नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है। धर्मपुर में होगा राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह, महंगाई भत्ता जारी कर सकते हैं सीएम। हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस गुरुवार को मंडी जिले के धर्मपुर में होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मपुर में इस समारोह में संबोधित करते हुए कई घोषणाएं कर सकते हैं। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की भी उनके संबोधन पर नजरें टिकी होगी। मुख्यमंत्री कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि बुधवार तक इस बारे में स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है कि वे ऐसा कर पाएंगे या नहीं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। हिमाचल विधानसभा सत्र मुख्यमंत्री 17 फरवरी को पेश करेंगे अपने कार्यकाल का दूसरा बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल का दूसरा बजट 17 फरवरी को पेश करेंगे। 14 फरवरी को राज्यपाल देव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू होगा। सत्र के दौरान 13 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसकी पुष्टि की है। राज्यपाल देव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के 5वें सत्र का ऐलान कर दिया है। ये सत्र 14 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर इस बार सत्र को जल्द बुलाया गया है। इसकी बैठकें भी सीमित ही होगी। सत्र के दौरान 22 और 28 को गैर सरकारी सदस्य दिवस रखे गए हैं। बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुए विधानसभा के पूर्व सदस्यों का शोकतगार होगा। 15 फरवरी को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट पेश होगा। इसे 16 फरवरी को पारित किया जाएगा। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 को प्रस्तुत करेंगे। सत्र के अंतिम दिन 29 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने बरसर को दी करोड़ों की सौगात, 4 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला की बरसर विधानसभा क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं की शिलान्यास एवं उद्घाटन की है। उन्होंने सतलुज नदी से बरसर के लिए बनी विभिन्न परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण करने के लिए 138 करोड़ रुपए के कार्यों की आधारशिला रखी। इसके साथ ही 7 करोड़ रुपए की लागत से सोकरखड़ पर बने पुल, 3 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बने बरसर में स्वास्थ्य विभाग के आवासीय भवन तथा 1 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित एडीए कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री का बिजली ताल स्टेडियम पहुंचने पर जनसमूह ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुंचने से पहले विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बीजेडी में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जन समस्याएं सुनी। कार्यक्रम के दौरान कुल 51 समस्याएं प्राप्त हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बीजेडी में जल शक्ति विभाग और लोकमान विभाग का सब डिवीजन खोलने, बरसर सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर क्षमता का करने तथा उप स्वास्थ्य केंद्र सलोनी का दर्जा बढ़ाकर 10 बिस्तर करने की घोषणा की। उन्होंने राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरसर, सुहारी, दादुड़ू में वाणिज्यिक व विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू करने, राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गंगोट व समताना में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं तथा राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुलेड़ा, धवीरी तथा लोहारली में विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने बरसर में आधुनिक बस अड्डा बनाने के साथ साथ ताल स्टेडियम बीजेडी के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की 7 कक्षाओं की डेट शीट, 10वीं कक्षा का पहला पेपर गणित का। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले विद्यार्थियों की तीसरी, 5वीं, 8वीं नियमित कक्षाओं एवं मुक्त विद्यालय 8वीं, 9वीं व 11वीं तथा 10वीं व जमा 2 श्रेणी के नियमित व राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा, कंपार्टमेंट श्रेणी सुधार, अतिरिक्त विषय की परीक्षाओं की तिथि निर्धारित कर दी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि हालांकि बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की प्रस्तावित तिथियां निर्धारित की थी, जिस पर अभिभावकों व अध्यापकों से सुझाव मांगे थे।
अब 10वीं व 12वीं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। जयराम ठाकुर बोले, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को गंभीरता से ले सरकार हेमकेयर के 350 करोड़ रुपए का करे भुगतान। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से ठप हो गई है, जिस कारण लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। सरकार लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को गंभीरता से ले और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करे। ये बात बुधवार को मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों ने हेमकेयर के तहत लोगों को इलाज करना बंद कर दिया है और सरकारी अस्पतालों का भी यही हाल है। ऑपरेशन का सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों का भी भुगतान नहीं होने से लोगों की ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं तथा डॉक्टर भी काली पट्टी बांधकर इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अब बातें करना बंद करे और हेमकेयर के लगभग 350 करोड़ रुपए का भुगतान करे। अयोध्या में श्रद्धालु उठा सकेंगे हिमाचली धाम का आनंद, लगेगा लंगर। अयोध्या में श्री राम लल्ला के दर्शनों के लिए पहुंचने वाले राम भक्तों को हिमाचली धाम का आनंद उठाने का भी मौका मिलेगा। हिमाचली लोगों के सहयोग से अयोध्या में 26 जनवरी से 26 मार्च तक हिमाचली धाम का लंगर लगाया जाएगा। बुधवार को जन सहयोग से एकत्रित किए गए राशन के एक ट्रक को हिमाचल की ओर से लगाए जा रहे लंगर के व्यवस्था प्रमुख प्रदेश भाजपा सचिव एवं पूर्व विधायक राजेश ठाकुर, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, जिला भाजपा अध्यक्ष और पूर्व विधायक बलबीर चौधरी की मौजूदगी में नाथ संप्रदाय के महंत सूर्यनाथ ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस लंगर को तैयार करने वाले बोटी भी हिमाचली होंगे और लंगर का वितरण भी हिमाचली करेंगे। श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों ने लंगर लगाने के लिए यथाशक्ति राशन दान किया है। महंत सूर्यनाथ ने कहा कि करीब 500 साल बाद श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं। 12,000 रुपए रिश्वत लेते जूनियर ड्राफ्टमैन रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आते उपमंडलीय भू संरक्षण कार्यालय फतेहपुर में कार्यरत एक आउटसोर्स कर्मी को विजिलेंस की टीम ने 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने मंगलवार को विजिलेंस विभाग में शिकायत की थी कि उपमंडलीय भू संरक्षण कार्यालय फतेहपुर के वडखर सेक्शन में कार्यरत आउटसोर्स जूनियर ड्राफ्टमैन विनय कुमार 1,10,000 रुपए सब्सिडी के बदले 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत मिलती विजिलेंस ने एएसपी विजिलेंस बद्री सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया तथा सुनियोजित तरीके से शिकायतकर्ता को पाउडर लगे नोट दिए। जैसे शिकायतकर्ता ने फतेहपुर में पहुंचकर कर्मी को पैसे दिए तो विजिलेंस की टीम ने उसे 12,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इस संदर्भ में केस दर्ज करके उसे अरेस्ट करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इसकी पुष्टि एएसपी विजिलेंस बद्री सिंह ने की है। शिमला शहर में अधोसंरचना विकास पर खर्च होंगे 100 करोड़, तारों के जंजाल से मिलेगी मुक्ति। प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन महत्व के स्थलों के सौंदर्यीकरण और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर के अनुरूप तैयार करने के लिए समग्र विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए शिमला शहर की अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने तथा इसे विस्तार प्रदान करने के दृष्टिगत 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में 55 करोड़ रुपए की लागत से बिजली तारों को भूमिगत किया जाएगा। इससे शहर में भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस प्रयास से शिमला शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ाने के साथ साथ शहर का पुराना स्वरूप बहाल करने में मदद मिलेगी। शिक्षकों से अपने बच्चों को पढ़ाने के गुर सीखेगी माताएं, 27 जनवरी को होगी पहली मासिक बैठक। प्री प्राइमरी के अंतर्गत पहली शिक्षक माह कार्यक्रम के तहत माताओं के साथ 27 जनवरी को प्रदेश भर में पहली मासिक बैठक होगी। माताएं अध्यापकों से अपने बच्चों को पढ़ाने की गुर सीखेगी। बच्चों के सर्वांगीण विकास में माताओं की अहम भूमिका को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पहली शिक्षक माह कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका आरंभ संस्थान सचिव शिक्षा आशीष बुटेल ने समग्र शिक्षा के सौजन्य से सुंदरनगर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम से किया है। इस कार्यक्रम से संबंधित राज्य स्तर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह के चौथे शनिवार यानी बैग फ्री डे को हर प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी बच्चों की माताओं के साथ मासिक बैठक होगी। पहली मासिक बैठक 27 जनवरी को होनी सुनिश्चित है। इस संबंध में समग्र शिक्षा की ओर से सभी स्कूलों को आवश्यक सूचना और शेड्यूल पहले मुहैया करवा दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश में सूखे से 15 से 25% पेयजल योजनाएं प्रभावित। हिमाचल में पिछले 3 माह से बारिश न होने का असर पेयजल योजनाओं पर पड़ा है। प्रदेश भर में 15 से 25% तक पानी की स्कीमें प्रभावित हुई है। इन योजनाओं के पानी में 50% तक गिरावट आई है। सबसे ज्यादा दिक्कत शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर तथा अन्य जिलों में हो रही है। आने वाले दिनों में मौसम कुछ राहत दे सकता है। बता दें कि बारिश और बर्फबारी न होने से प्रदेश की सबसे बड़ी बिजली परियोजना नाथपा जाखड़ी समेत अन्य बिजली प्रोजेक्टों में भी विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। नाथपा खास में 3 कमरों के मकान में भड़की आग, नेपाली मूल के 2 लोग जिंदा जले। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नाथपा खास में मकान में भड़की आग में अंदर मौजूद 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात को किन्नौर जिले के नाथपा खास में एक मकान आग की भेंट चढ़ गया। आग में नेपाली मूल के 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। आग से दोनों के शरीर 80% तक झुलस गए थे। मृतकों की पहचान मनोरंजन उम्र 45 और नंदलाल उम्र 42 निवासी नेपाल के रूप में हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने शवों को फोरेंसिक जांच के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कुफरी ज्योति आलू का दाम 4200 रुपए प्रति क्विंटल। एलपीएस की बैठक में हुआ फैसला। एशिया की दूसरी बड़ी लाहौल पोटैटो सोसाइटी एलपीएस ने बुधवार को लाहौल के किसानों द्वारा पैदा किए गए आलू के बीज की फाइनल कीमत तय कर दी है। एलपीएस की बैठक में निर्णय लिया गया कि एलपीएस प्रबंधन समिति ने कुफरी ज्योति का 4200 रुपए, कुफरी चंद्रमुखी, हिमानी, खाने के आलू व संताना का रेट 3000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं बी ग्रेड आलू की कीमत 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी। लाहौल के किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह से एलपीएस को दिए गए आलू की फाइनल पेमेंट मिलेगी। एलपीएस से कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों को 800 बोरी कुफरी ज्योति के ब्रीडर, 800 बैग कुफरी ज्योति के F1 बीज मुहैया करवाएगी। आगामी मार्च अप्रैल में एलपीएस किसानों को 3000 बैग संताना बीज भी उपलब्ध करवाएगी। बीज आलू पर 25% सब्सिडी भी मिलेगी। घुमारवी में खुलेगी हिमाचल की पहली स्पेस लैब, राजेश तुर्बानी करेंगे उद्घाटन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला घुमारवी में खुलने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली स्पेस लैब का उद्घाटन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश तुर्बानी 26 जनवरी को दोपहर 2 बजे करेंगे। इस स्पेस लैब से विद्यार्थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रोजेक्ट का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यूपी मॉडल को स्टडी कर जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। वेदर अपडेट। हिमाचल के 4 जिलों में शीतलहर का प्रकोप, आधा दर्जन से अधिक शहरों का तापमान माइनस में दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 25 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति रहने का अनुमान है। इसके अलावा अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश में आने वाले 24 घंटों में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। 25 जनवरी के बाद हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। 29 जनवरी के आसपास हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्ती इलाकों में बारिश भी दर्ज की जा सकती है। उधर बर्फबारी न होने के चलते अभी तक खुश्क ठंड की मार झेल रहे हिमाचल के लोग अब शीतलहर का प्रकोप झेलने लगे हैं। 4 जिलों ऊना, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा में शीतलहर चली है, जबकि प्रदेश की आधा दर्जन से अधिक शहरों का तापमान माइनस से नीचे चला हुआ है। गोबर खाद खरीद। हिमाचल के 4 जिलों से 1100 पशुपालकों की सूची तैयार, सर्वे के आधार पर होगी छंटनी। हिमाचल प्रदेश में गोबर खाद की खरीद शुरू करने के लिए सरकार ने उपमंडल स्तर पर पशुपालकों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पशुपालन विभाग ने 4 जिलों से पशुपालकों की सूची तैयार करवाई है। जिला शिमला, कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर से करीब 1100 पशुपालकों की सूची तैयार की गई है। इन सूचियों के आधार पर अब कृषि विभाग सर्वे करेगा। छंटनी के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। पशुपालन विभाग के निदेशक प्रदीप शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। सरकार पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर खाद की खरीद करेगी। पंचायत और ग्राम स्तर पर 2020 पशुपालक चयनित किए जाएंगे। गोबर खाद खरीद योजना को लागू करने के लिए कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है। योजना के तहत खंड स्तर पर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। क्लस्टर में सम्मिलित किसानों को कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन व मोहन पालन जैसे क्षेत्रों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कुल्लू के मनाली में अग्निकांड, हिडिंबा मंदिर के पास 10 खोखे जलकर राख।
कुल्लू जिले के मनाली में माता हिडिंबा मंदिर के समीप आग लगने से 10 अस्थायी खोखे जलकर राख हो गई है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह आग लगने से डोंगरी गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलती अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक खोखे तथा उनमें रखा सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। आग लगने से करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ और अन्य कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है।